मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज आपको मैं इस वीडियो के अंदर यानी कि लिमिटेशन एक्ट की धारा 64 के बारे में जिक्र करने जा रहा हूं, ताकि आपको पता चले कि बहुत से लोग कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी भूमि के ऊपर 12 साल तक कब्जा कर लिया है और उसका टाइटलधारी, उसका मालिक उस व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय में नहीं जाता है, तो कब्जा करने वाला व्यक्ति उस भूमि का मालिक हो जाता है। जी हाँ, आपने ये बहुत सी बातें सुनी होंगी और ये नियम भी आपने पढ़ा होगा, और वास्तव में इस प्रकार का भी नियम है। लिमिटेशन एक्ट 1963 धारा 64 के अंतर्गत इसी प्रकार का ये नियम है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आपने भी लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 64 पढ़कर और आप भी गुमराह हो गए हैं और आप सोचते हैं कि वो फला व्यक्ति की भूमि खाली है और उस व्यक्ति की भूमि पर मैंने जाकर झोपड़ बांध लिया या उस पर मैं लठ लेकर या डंडा लेकर खड़ा हो गया तो मेरा कब्जा हो गया, अब 12 साल तक उस मालिक को मैं शांत रखूंगा और उसके बाद मैं इस पर अपना कब्जे का दावा कर दूंगा। ऐसा नहीं है। आज की इस वीडियो में आप जानिए कि लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 64 क्या कहती है, किस प्रकार का व्यक्ति को उस भूमि के ऊपर यानी कि कब्जाधारी माना जाता है और किस प्रकार का व्यक्ति कब्जेधारी नहीं होता है। विस्तार से मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपने किसी भूमि पर कब्जा कर रखा है और वो भूमि अस्थायी आपका कब्जा है, तो उसके टाइटलधारी को, उस भूमि के मालिक को, अगर भले ही आपका 100 साल का कब्जा है तो आपको उस भूमि से डंडा मारकर बाहर कर देगा, अगर आपका उस भूमि के ऊपर अस्थायी कब्जा है। अब ये अस्थायी और अस्थायी कब्जे के बारे में मैं आपको बता दूंगा कि आप इस वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि आपको इन बातों के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। एक भूमि है, उसके ऊपर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया और उसका कब्जा करना, कभी कब्जा कर लिया, कभी कब्जा छोड़ दिया, और उस व्यक्ति कब्जा करने वाले के पास किसी प्रकार का कोई ऐसा टाइटल, कोई इसी प्रकार का कागज़ नहीं है कि उसने उस भूमि पर कब्जा कर लिया है, तो ऐसे कब्जे को माना जाता है अस्थायी कब्जा। और अगर कोई भूमि है और उस व्यक्ति ने पिछले 30 सालों से या 20 सालों से उस व्यक्ति की भूमि पर कब्जा कर रखा है और वहाँ पर उसका बिजली का बिल है, या फिर वो व्यक्ति उस भूमि के ऊपर किसी प्रकार से मकान बनाकर रह रहा है, या उस भूमि के ऊपर वो नगर पंचायत या फिर वो ग्राम पंचायत की किसी प्रकार की ऐसा कोई बिजली का बिल उसके पास एविडेंस है कि वो व्यक्ति दिखा सकता है, साबित कर सकता है कि वास्तव में इस भूमि के ऊपर उसका 40 सालों का या 12 सालों का कब्जा है, तो ऐसे व्यक्ति जिसके पास उस भूमि का टाइटल होगा, कि उसके पास उसका कोई एविडेंस है कि मैंने ये कब्जा 20 साल पहले किया था, तो ऐसे व्यक्ति को लिमिटेशन एक्ट 1963 के आधार पर धारा 64 के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति 12 साल के बाद उस भूमि का मालिक हो जाएगा। और जो टाइटलधारी है, अगर उस व्यक्ति के खिलाफ 12 वर्ष तक उस व्यक्ति के खिलाफ किसी प्रकार से न्यायालय नहीं जाता है, तो वास्तव में ऐसा अस्थायी कब्जेधारी उस भूमि का मालिक हो जाएगा। सही बात तो लिमिटेशन एक्ट 1963 के धारा 64 के अंदर ये कही गई है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी भूमि के ऊपर अस्थायी कब्जा कर लिया है और वो व्यक्ति 12 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए, 24 साल गुजर गए और उसके पास इस प्रकार का कोई एविडेंस या कोई कागज़ नहीं है कि उसने इस भूमि पर कब्जा किया था, तो ऐसे व्यक्ति को न्यायालय ये कहता है कि जो उसका मेन टाइटलधारी है, जो उस भूमि का मालिक है, उस व्यक्ति को 100 साल अगर भले ही उसने कब्जा कर लिया तो तब भी उसे डंडा मारकर वहाँ से हटा सकता है।
न्यायालय इस बात को कहता है। लेकिन अगर किसी कब्जाधारी के पास टाइटल इस प्रकार का प्रूफ है उस भूमि के ऊपर और उस भूमि का मालिक न्यायालय तक नहीं जाता है, तो इस प्रकार के अस्थायी कब्जे वाले को उस भूमि का मालिक समझा यानी कि जाएगा। अब आपको बता दूं कि अगर आपने भी किसी भूमि के ऊपर अस्थायी कब्जा कर रखा है तो आप के भले ही 100 साल या 20 साल या 24 साल हो गए हैं, तो आप उस मालिक के खिलाफ अदालत में जाकर इस बात को साबित नहीं कर सकते कि इस व्यक्ति का इस भूमि पर कब्जा था, कब्जेधारी का कब्जा था और मुझे 12 साल हो गए हैं, अब मुझे इस भूमि का मालिक बना दिया जाए। ऐसा बिल्कुल भी हरगिज़ नहीं होगा। उस भूमि का मालिक वही रहेगा जो उसका मेन मालिक है। भले ही आपने उस पर अस्थायी कब्जा कर रखा है, वो अपने बलपूर्वक आपको वहाँ से निकाल सकता है। तो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको प्रतिकूल कब्जे के बारे में इस प्रकार से आपको कोई भी नहीं बता सकता, बिल्कुल खोलकर सरल भाषा में आपको बता दिया है कि इस प्रकार का व्यक्ति ही जो अस्थायी कब्जेदार होगा वही व्यक्ति उस भूमि के ऊपर मालकाना हक लेने के लिए कोर्ट जा सकता है। और न्यायालय ऐसे कब्जाधारी को लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 64 के आधार पर उस भूमि के कब्जा करने वाले को मालिक मान लेता है। तो मैं आज इस वीडियो में सरल भाषा में आपको बता दिया है। अगर आपका भी कोई इसी प्रकार का सवाल है तो इस वीडियो के नीचे आप लिख सकते हैं। लेकिन वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।